लाख सरकारी नौकरी तो है ही, 10 लाख और रोजगार की व्यवस्था करेंगे। एक और पूरे देश में नफरत बांटने का काम हो रहा है, तलवार बांटने का काम हो रहा है। किसान हो, मजदूर हो, सब परेशान है। खेलने पर भी सरकारी नौकरी मिल रहा है, पदक लाओ नौकरी पाओ है। कल ही आप लोगों ने देखा कि गांधी मैदान में जिस तरह से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, दूसरा चरण नीतीश तेजस्वी की सरकार में नौकरी की भरमार इस तरह से हुई कि अब देश के दूसरे प्रांतों के भी नौजवान यहां आकर नौकरी पा रहे हैं और खुश हैं। और बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और तय समय सीमा के अंदर इतने कम समय में परीक्षा लेकर, रिजल्ट देकर, नियुक्ति पत्र देकर उनको वेतन देना प्रारंभ कर दिया गया। ये शायद देश और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो वादा था वो वादा पूरा किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख नौकरी का वादा किया था 2020 में, तो जब सरकार में राष्ट्रीय जनता दल आई, महागठबंधन की सरकार बनी, तो 5 दिनों के अंदर 15 अगस्त 2022 को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से यह ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो है ही, 10 लाख और रोजगार की व्यवस्था करेंगे, 20 लाख। अब कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी से और ज़्यादा दिया जाएगा। तो एक और पूरे देश में नफरत बांटने का काम हो रहा है, तलवार बांटने का काम हो रहा है। दूसरी ओर नीतीश तेजस्वी की सरकार में नौकरी बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और कलम बांटा जा रहा है। अब जनता को तय करना है। चूंकि आज तो आप देख रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कल उप मुख्यमंत्री जी ने भी गांधी मैदान से कहा कि जो चर्चाएं होनी चाहिए जिस बात की, उस बात की चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, भगवान राम से लड़ाई नहीं है, लड़ाई भाजपाई से है। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे नेता पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, तो वो कह रहे हैं लड़ाई। अब ये नफरत बांटने वाले लोग समाज को कहां ले जाएंगे? अगर हम सवाल करते हैं 20 करोड़ नौकरी कहां है, जो आदरणीय मोदी जी ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने को हैं। जब 20 करोड़ नौकरी कहां है ये सवाल पूछा जाता है, तो ये कहते हैं ये राष्ट्र विरोधी है, ये राम विरोधी है। देखिए, भगवान राम ने 10 वर्षों तक सत्ता इनको दे दिया। 10 वर्षों में देश का हाल ये है कि आज नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब परेशान है। अब जब इनके पास 10 वर्षों के अपने सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो भगवान राम और अयोध्या को आगे कर रहे हैं। अब चर्चा इसी पर हो रही है कि निमंत्रण मिला, निमंत्रण कौन जाएगा। भगवान राम का पूजा करने के लिए भाजपाइयों से, आरएसएस वालों से निमंत्रण की जरूरत है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी तो हर मंदिर जाते हैं। अभी सब परिवार गए तिरुपति, तेजस्वी यादव जी बाल छिलाकर आए, घर में मंदिर है। आप देखिए जहां हम लोग बैठे हैं, ये लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है देश के नौजवानों का भविष्य बचाने के लिए। और बिहार एकमात्र देश में राज्य बना है जिसने कहा कि नियुक्ति तो हम दे ही रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं सरकारी, जो पास कर रहे हैं। अब जो खेल कर खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, अब खेलने पर भी सरकारी नौकरी मिल रहा है। पदक लाओ नौकरी पाओ। अभी देखा आप लोगों ने, कुछ दिन पहले ही खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जो पदक प्राप्त विजेता खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक लाया। तो अब ये देश, आज पूरे देश में बिहार ने एक नजीर पेश किया है नीतीश तेजस्वी की सरकार ने। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही
बेल आइकन दबाना न भूलें।